अजय भाई मुझे ये बता दीजिए, मायावती जी की एक अजीब सी एक चीज है, 2019 में उनके पास 10 एमपी आए, 2017 में उनके पास 19 एमएलए आए, लेकिन उनकी एक आदत है कि सबको मार मार के भगाती चलती है, सबको बाहर निकाल, कान पकड़ के बाहर, कान पकड़ के बाहर। जब वो 10 में से शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, उनके पास एक एमपी रह गया था जब 2022 का चुनाव, 2024 का चुनाव हुआ, और उस 19 एमएलए में शायद एक या दो रह गए थे कि नहीं रह गए थे, उन्होंने सबको एक एक करके, ये जो एक फितरत मायावती जी की है, इस पे मैं एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि आज इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, आज बीजेपी भी जो है, जो आज मुझे एक और चीज, मतलब एक ये कहीं से आया है, फैक्ट है, फैक्चुअल है इसलिए बोल रहा हूँ, कि बीजेपी को वो बोल रहे थे कि भर्ती जनता पार्टी, क्योंकि वो भर्ती करने में एक्सपर्ट है, मायावती जी बाहर निकालने में एक्सपर्ट है। और ओवरऑल जो अभी जिस वजह से ये बहस हो रही है कि राहुल गांधी का एक जेन्युइन एफर्ट है कि भाई जितनी ताकतें हैं, और खास करके वो जब 90 वर्ष बनाम 10 की लड़ाई की बात करते हैं, तो वो उन ताकतों में एक अहम किरदार उनको लगता है कि मायावती जी भी हो सकती हैं, और इसके लिए उनकी तरफ से एक जेन्युइन वो था, मेरे ख्याल में उसमें कहीं भी ऑफेंसिव नहीं थे। राहुल गांधी वैसे भी कोई अश्लील या ऑफेंसिव टिप्पणी नहीं करते हैं, और फिर मायावती जी का एक तुरंत आया, ये रिएक्शन क्या बीजेपी को दिखाने के लिए होता है कि नहीं नहीं देखो मैं बिल्कुल यहीं खड़ी हूं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपके मन में भी ना आए कि मैं करूं। रवि के सिंह साहब, एक ही चीज को बार बार नहीं, एक ही चीज को बार बार स्पैमिंग मत करिए, एक बार में मैं देख लेता हूं। अजय भाई। देखिए, मुझे लगता है सभी को नमस्कार। सारे लोग बैठे हुए हैं, अपने पुराने साथी। मैं 3 दिनों से लखनऊ, रायबरेली और इसी इलाके में हूँ। आज भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा उसी तरह से हूँ। अभी अभी फ्री हुआ हूँ तो वैसे ही उस स्थिति में आपसे बात करना। जो चीजें देख रहा हूँ, राहुल गांधी को जब मैंने कल देखा, जब उन्होंने बोला, मैं प्रत्यक्ष था, तो मैं एक बात कह सकता हूं, उन्होंने कहीं पे एक शब्द भी ना तो बसपा के खिलाफ बोला, ना मायावती के खिलाफ बोला। और जैसा नाबेद कह रहे थे, बिल्कुल सही। राहुल गांधी से एक सवाल था, उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, और उन्होंने बड़े इज्जत के साथ बहन जी से शुरू किया। उनका बहन जी यदि साथ आती तो हम भाजपा को ऐसे ऐसे हरा देते, और ये था वो। और इसको बात तो बिल्कुल सही कहा। यदि आप 1991 में चले जाएं, बैठे हुए राय साहब, आपको भी याद होगा, तो भारत जो बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, याद करिए, 12 सीटों वाली होती थी। कांग्रेस पार्टी उन दिनों में बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। जनता दल की पूरी जो कहेंगे मुहिम थी, उसके बावजूद कांग्रेस को ये नहीं थी कि खत्म हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, सेकुलर होने के कारण, जब भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दे दिया था और सरकार गिरने की स्थिति में आ गई थी। उसके बाद में उसे आगे बढ़ाया। बहरहाल बसपा और सपा का समझौता हुआ, वो लड़े, मजबूत हुए। उसके बावजूद जब जब जरूरत पड़ी तब कांग्रेस साथ आई। फिर 1996 में कांग्रेस के साथ में मिलकर लड़ी थी मायावती। मैं उस घटना में, स्टेट गेस्ट हाउस कांड की घटना का चश्मदीद हूं। मैं दैनिक जागरण का क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, दैनिक जागरण में मैंने वो खबर लिखी थी जो छपी थी कि राज्यपाल जी मेरी जान बचाइए। और वो दौर होता था तब हजरतगंज जो कोतवाली हुआ करती थी, बिल्कुल हनुमान मंदिर जो है उसके बगल में, और सामने भार्गवा स्टेट में दैनिक जागरण का दफ्तर हुआ करता था। तो वो दौर था, वो समय मुझे आज भी याद है। और उसके बाद में मायावती मुख्यमंत्री बनी और जो भी कुछ हुआ, उसके बाद में मुझे याद है उस समय पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने एक चीज कही थी कि मुझे तो प्रेस ने बचाया है और मैं उसका धन्यवाद करती हूं। तो हमारे फोटोग्राफर हुआ करते थे आरबी थापा, उन्होंने वो फोटो छापी थी और सब कुछ, बहुत सारी चीजें थी जो संसद की कार्रवाई से लेके सब में जिक्र था। उस घटना पे नहीं जाऊंगा। तो मैं ये बता रहा हूं, और जब मायावती और ये साथ में मिलके आए
तो हमने पूरा लखनऊ में उस समय आज की तरह की व्यवस्था नहीं होती थी, तो गांव गांव जाके कवर करना पड़ता था, कितना वोट पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, क्या है। तो मैं और हमारे एक साथी थे दिनेश मिश्रा, हम दोनों लोग स्कूटर से पूरा घूमे थे, जाने कहां कहां इलाके में, और तब कवर कर करके नोट कर करके आते थे, यहाँ इतने बजे तक इतना पड़ा था, यहाँ इतने बजे तक इतना पड़ा था, ये हुआ था, और आके फिर लिखा जाता था खबर। वो दौर था, और उस दौर में करके आए और ये देखा कि कितना लोगों का वो था। कांग्रेस के साथ आने के कारण सरोजनी नगर सीट, याद करिए, विजय त्रिपाठी हुआ करते थे वहां से विधायक, और जो है राजा विजय कुमार त्रिपाठी, तो उस समय तो वो सब सीटें, अंत में क्या हुआ कि आप देखिए कांग्रेस ने अपने वोट, जो दलित वोट था, वो दिलवाया एक प्रकार से, और वो चला गया बसपा में। बसपा ऊपर आ गई, कांग्रेस नीचे चली गई। कांग्रेस का वोट घटता गया, कुछ वोट सपा ले गई, कुछ बसपा ले गई, और भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के मॉडल पे ले गई। तो कांग्रेस इस जगह पिछड़ गई। बहरहाल जो हुआ, लेकिन कांग्रेस को उसका रंज नहीं था कि चलो हमने सेकुलर ताकतों को बचाया। लेकिन उन सेकुलर ताकतों ने क्या किया? असल में उनके मन में सिर्फ डर रहता है कि पता नहीं कब ये कांग्रेस का वोट है, कब पलट जाए, और इस डर से उन्हें ये खौफ सताता है। देखिए, राहुल गांधी जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और सच बोलते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और कम से कम आनंद जी, हम आप तो इस बात को प्रत्यक्ष जानते हैं। तो सीधी सी बात है कि कुल मिलाकर के जिस तरह से राहुल गांधी ने वो मुद्दे उठाए हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनके मन में दर्द है, वो शायद ही देश में किसी व्यक्ति के दर्द हो, क्योंकि बाकी सब सिर्फ वोट के लिए करते हैं। राहुल गांधी का बड़ा स्पष्ट था, उस दिन की वार्ता में भी याद कर लीजिए, कि हमें वोट मिले ना मिले, हम इनकी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये एक पवित्र विचार की तरह से। तो बड़ी बात ये है, आप देखिए उस हाथरस में, जब सीपीवाई के बिल्कुल पड़ोस में ही है, तो अब आप देखिए वहां पर जब लड़की से गैंग रेप होता है, सब कुछ होता है, उस स्थिति में बसपा कहीं गई? मायावती एक बार गई हो तो मुझे बता दीजिए, दिखा दीजिए। लेकिन राहुल गांधी गए, बार बार गए, जो मदद की, जिस तरह से सारी चीज की, उसी के कारण एफआईआर दर्ज हुई। नहीं तो फर्स्ट उसमें ही, प्राइमा फेसी में ही वो पूरी घटना नकारे दे रहे थे। और सब होने के बाद भी, चलिए, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई को लड़ने के बाद भी क्या हाथरस से उन्हें वोट मिला? उन्हें पता था जिसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, वो बड़े छोटी सी लोग हैं, थोड़े से वोट हैं, उससे कुछ होना नहीं है। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब प्रयागराज में लड़की के साथ वो हुआ, उन्होंने, याद करिए, लखीमपुर खीरी में जाके लड़ाई लड़ी। कोई और गया क्या? मुझे बता दीजिए। तो सीधी सी बात है, यहां से लेके आप देश के किसी कोने की बात कर लीजिए, वोट कांग्रेस को मिलता हो न मिलता हो, कांग्रेस उसके लिए खड़ी होती है, आवाज बनती है। राहुल गांधी दिल से लड़ते हैं, सीधे बोलते हैं, यही तकलीफ है। और आरएसएस इन्हीं सारी चीजों को लेकर के परेशान रहती है। आप याद करिए, अभी राहुल गांधी जी सांसद बन गए थे, उसके बाद में वो पासी समुदाय से लड़का था जिसकी हत्या हो गई और सब कुछ हुआ उसके परिवार के साथ। क्या मायावती एक बार भी वहां पर गई दर्द साझा करने? राहुल गांधी ने तो आर्थिक मदद से लेके हर तरह से मदद करी। क्यों नहीं भाई? ये सब कुछ तो आपका है। जब आप कहती हो आप दलितों की, तो आप करो ना उनकी बात। तो साथ कहीं नहीं, सिर्फ ट्वीट कर देंगी, और वो भी मुझे लगता है ट्वीट कहां से आ जाते हैं कहने के नहीं। मैं दलित समुदाय के कुछ जो मायावती जी के बहुत करीबी रहे, उन्हीं से बात कर रहा था, तो वो कहते हैं जिस दिन से मायावती बिंडसर पैलेस के अंदर गई हैं,
उस दिन के बाद जो मायावती निकली है वो मायावती नहीं है जो हुआ करती थी। विंडसर पैलेस मतलब जो मिश्रा जी है उनका बंगला है, तो साहब उस बंगले में जाने के बाद मिश्रा जी के जो मायावती दिखती हैं वो मायावती नहीं है जो दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की मायावती होती थी। अब तो वो संघी रूप में बिल्कुल रची बसी मायावती है। वो राहुल गांधी पे हमला करेंगी, कांग्रेस पे हमला करेंगी, लेकिन चाहे मध्य प्रदेश में दलित के साथ अत्याचार हो रहा हो, रेप हो रहा हो या आदिवासी के साथ हो रहा हो, नहीं बोलेंगी। वो राजस्थान में हो, वो हरियाणा में हो, वो कहीं पे भी, बिहार में हो, लेकिन वो AIMIM के साथ मिल करके बिना उसके अध्यक्ष से मिले गठबंधन भी हो जाता है, लड़ाई भी लड़ लेती हैं और किसको हराती हैं? कांग्रेस को। वोट किसके कटवाती हैं? कांग्रेस के। यही हरियाणा में, यही दूसरी जगह, सब जगह यही देखने को मिलता है। यही आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला था। 3.5% वोट वहां पर भी काटा था, कहीं 6.5% काटा था। तो इससे आप समझ सकते हैं, और कांग्रेस की हार का अंतर भी करीब करीब वही था। तो यह बताता है कि असल में वो अपने लिए काम ही नहीं कर रही हैं, वो काम ही किसी और के लिए अब कर रही हैं। जी।